हरिपुर गांव में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पिता रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें जुए की बुरी लत लगी हुई थी। इसीलिए सोनम की माँ को कपड़े प्रेस करके घर का खर्चा चलाना पड़ता था। सोनम, मोबाइल बाद में चला लियो, पंडित जी के घर जाकर ये कपड़े दे आ। बस माँ, ये वीडियो पूरी देख लेने दो, फिर जाती हूँ। उठ रही है या नहीं? अभी गरम गरम प्रेस तेरे हाथ पर रख दूंगी। पूरे दिन YouTube में ही घुसी रहती है। अरे क्या हो गया? उसे क्यों डांट रही हो? तुम तो कुछ ना बोलो तो ही सही। अगर तुम बेशरम की तरह जुए में पैसा ना उड़ाओ तो मुझे ये प्रेस का धंधा करना ही क्यों पड़े। इतना भी दिखाई नहीं देता कि लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी वादी का इंतजाम करें। अरे हो जाएगी शादी, तू चिंता क्यों करती है? सोनम कपड़े पहुंचाने पंडित के घर पहुंचती है। पंडित जी के बेटे कौशल की आदत अच्छी नहीं थी। वो हमेशा सोनम को छेड़ने के मौके ढूंढता रहता था। अरे सोनम, तेरे बाप तुझसे इस उम्र में भी काम कराते हैं। अगर उनके पास तेरे ब्याह के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझसे ब्याह कर ले। नहीं करूंगी शादी तुझ जैसे लफंगे से। क्या कहा तूने मुझे? लफंगा? कौशल अपने दोस्तों के सामने सोनम को बहुत बुरा भला कहता है और उसकी चोटी खींच देता है। सोनम रोती हुई घर पहुंचती है और सारी बात अपने पिताजी को बताती है। उस पंडित के लड़के की इतनी हिम्मत! अभी जाकर बताता हूँ उसे। सोनम के पिता गुस्से में कौशल के पास जाते हैं और कौशल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। मेरी बेटी से दूर रहना। कौशल गुस्से से पागल हो जाता है। वो कुछ जुआरियों को पैसे देकर कहता है, उस सोनम के बापू को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना। उस रात सोनम के पिताजी जुआ खेल रहे थे तो कुछ जुआरी उनसे भिड़ गए। उन्होंने सोनम के पिता के सारे पैसे छीन लिए और उन्हें नदी में फेंककर गांव से भाग गए। अगले दिन गांव की एक औरत ने सोनम के घर आकर खबर दी कि उसके पिता की लाश नदी किनारे पड़ी हुई है। सोनम और सोनम की माँ दौड़ते हुए नदी किनारे पहुँचते हैं। माँ, पिताजी को जरूर उस पंडित के लड़के कौशल ने मरवाया है। सोनम की माँ के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पंडित का लड़का सोनम के साथ भी कुछ गलत ना करे। इसीलिए वो दूर गांव में एक लड़का खोजकर सोनम की तुरंत शादी कर देती है। शादी के बाद सोनम को पता चलता है कि उसका पति विपिन पियक्कड़ है। वो अक्सर रात को गांव के नाले में पड़ा मिलता। सोनम को रोजाना उसे घर तक उठाकर लाना पड़ता। विपिन घर पर कोई पैसा नहीं देता था। एक दिन सोनम की सास ने सोनम से कहा, बहू, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हें ही घर संभालने के लिए कुछ करना होगा। सोनम YouTube पर वीडियो देखती हुई बड़ी हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक YouTube चैनल खोल लूं। लेकिन शुरुआत में सास बहू के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सासू माँ, हमारे पास केवल एक मोबाइल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस चीज का चैनल खोलें। हम लोगों को खाना बनाना और अचार डालना सिखा सकते हैं, लेकिन YouTube पर पहले से ही खाना बनाने वाले बहुत सारे चैनल हैं। होंगे, लेकिन देसी खाना बनाना कोई नहीं सिखाता। हम गांव का देसी खाना लोगों को बनाना सिखाएंगे। सोनम अपनी पहली वीडियो में लोगों को चावल की खीर बनाना सिखाती है। सोनम की पहली वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। फिर तो सोनम पूरी, आलू गोभी, कचौड़ी, डोसा, इडली और बाजार के लड्डू सभी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देती है। सोनम खाना बनाती और उसकी सास मोबाइल पकड़कर वीडियो शूट करती। लगभग 3-4 महीने
लगातार मेहनत करने के बाद YouTube से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। सासू माँ, आज YouTube की तरफ से $100 आए हैं। मात्र 100 रुपये? इतनी मेहनत के बाद? 100 रुपए नहीं, $100। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, जैसे भारत की रुपया। $100 7,500 रुपए के बराबर होते हैं। YouTube चैनल की इनकम से सोनम के घर थोड़ी आर्थिक समृद्धि आ जाती है। वे लोग एक नया गैस चूल्हा खरीद लेते हैं और एक कैमरा भी। एक दिन जब सोनम दूध से खोया बनाना सिखा रही थी, तो अचानक भगोना गैस से फिसल गया और गरम गरम दूध सोनम के ऊपर गिर पड़ा। सोनम की सास विपिन के पास मदद के लिए पहुंची, लेकिन विपिन हमेशा की तरह पीकर नाले में पड़ा हुआ था। आखिरकार सोनम की सास गांव के एक आदमी को लेकर घर पहुंची और उसकी मदद से सोनम को हॉस्पिटल पहुंचाया। वैसे तो सोनम उसे उठाकर ले जाती थी, लेकिन आज सोनम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उधर विपिन उस रात नाले में ही पड़ा रहा। विपिन को सुबह होश आता है। अरे मैं ये नाले में कैसे? रोजाना तो मैं बिस्तर पर जागता हूँ। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। रोजाना तुम्हारी पत्नी तुम्हें उठाकर ले जाती थी। आज वो बेचारी हॉस्पिटल में है, वो जल गई है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं था। विपिन को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सोनम बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी है। मुझे माफ कर देना सोनम, मैंने तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। 2 दिन बाद सोनम को होश आ जाता है। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पीना छोड़ दिया है। अब मैं भी YouTube चैनल पर वीडियो बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, मेरा जलना किसी काम तो आया। कुछ दिनों बाद सोनम ठीक होकर घर लौट आती है। अब सोनम, विपिन और सासू माँ तीनों मिलकर चैनल पर काम करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।